My dear students, welcome. Myself Atul Gaur from Atulya Shiksha, Kota. In this session of 10th class of mathematics, we discuss a very important chapter, trigonometry. This is the third lecture of trigonometry. In this lecture, we discuss some most important problems which are based on trigonometric identities. Trigonometric identities, ये आपकी तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, बेसिक 1, 2 और ये। इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम कन्वर्ट कर देते हैं 9 में। सबसे पहले एक बार वापस देख लें। पहले नंबर वाली हमारी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आप किसको ट्रांसफर करोगे? इसको। अगर आप इसको उधर ले जाते हो तो ये साइन स्क्वायर थीटा रह गया और वो प्लस वाला जाता है तो माइनस हो जाता है, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब जब भी आपको कहीं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा दिखाई दे तो आप कह देना कि ये साइन स्क्वायर थीटा है। फिर इसी को देखें आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। अब इसको ट्रांसफर करो उधर, भेजो सामने, तो ये पहुंच गया उधर इक्वल, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और मेरी तरफ क्या रह गया? ये रह गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब जब भी आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखाई दे, लिख दो उसकी जगह। क्या लिख दोगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये रहा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज इक्वल टू 1। बस इसके बाद आओ आप इस पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हमने लिखा भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है कि सेक स्क्वायर थीटा, राइट। अब हमको क्या काम करना चाहिए? इसको हम ट्रांसफर करें इस 1 को, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बताएं आप देख दाख करके, बात समझ में आई ना? ये रहा साथ 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। फिर वापस देखें हम क्या काम कर सकते हैं कि इस वाली को, हम तो इसकी चर्चा कर रहे हैं आपसे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होती है। तो हमने पहले इसको भेजा था, अब इस 1 को ट्रांसफर करें, इसको सामने भेजें, तो हमारे पास रह गया टेन स्क्वायर थीटा और ये क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरीके से बेटा ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, और जब आप इस कॉट स्क्वायर को भेजोगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और अगर इस 1 को भेजोगे तो रह जाएगा वो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है बेसिक। कौन कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इन 3 से हम 9 में बदल देते हैं। ये मैं हर पेज पर इसको मैं लिख करके रखूंगा, उनमें से आपको सेलेक्ट करनी है। क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनसे बच्चे बहुत डरते हैं, इस ट्रिग्नोमेट्री से पता नहीं क्यों डर लगता है, जबकि सबसे आसान चैप्टर है और पूरे हायर मैथमेटिक्स में पूरी जिंदगी आपके काम आएगा। ये समझो, एक ट्रिग्नोमेट्री को मैं बड़ी बुआ जी कहता हूँ, इसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा। इसका सॉल्यूशन है, उन्होंने कहा कि भाई इसको आप प्रूव कीजिए 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, ऐसे देखो आप कॉपी को सामने रख करके, जैसे मेरे सामने जो कॉपी रखी हुई है, तो इधर वाली जो साइड होती है ये राइट हैंड साइड होती है, राइट हैंड साइड, और इधर वाली जो साइड होती है इक्वल के, ये लेफ्ट हैंड साइड होती है। तो हम दोनों में से कोई एक साइड को पकड़ करके सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करते करते उसको राइट हैंड साइड के इक्वल बना देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में
लेफ्ट हैंड साइड है और वो क्या है 1/1 प्लस कॉस थीटा और प्लस 1/1 माइनस कॉस थीटा। अब आप क्या काम करोगे, यहाँ पर एलसीएम लेना है आपको इन दोनों जगहों पर। तो ये एलसीएम में क्या आएगा, ये दोनों यहाँ जाएंगे 1 प्लस कॉस थीटा और उधर वाले में जाकर के हो जाएंगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू ऐसे। अब आप बताओ, आपके पास कहीं ये लिख रहा है 1/x और 1/y, छोटी क्लास वाली बात है, एक्स वाई एलसीएम आया तो यहाँ तो y लिखोगे और यहाँ x लिखोगे ना। तो सिमिलरली जब आपने जो एलसीएम ले रखा है तो इससे डिवाइड करोगे तो ये तो कैंसिल, तो ये वाला तो ऊपर आएगा 1 माइनस कॉस थीटा और प्लस लगा करके जब ये खत्म तो ये वाला आएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो आप क्या हुआ, दोनों जगह से कॉस थीटा कैंसिल हो गया। दोनों जगह से जब आपका कॉस थीटा कैंसिल हो गया, दोनों जगह से कैंसिल हो गया, तो आपने क्या काम करा, इसको तो आपने कैंसिल कर दिया। और अब आपके पास क्या बचा, आपके पास 1 और 1 क्या हुआ 2। अब नीचे भी कुछ गड़बड़ हो रही है, नीचे वाले को भी देखो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो बचपन में आपने ऐसे पढ़े थे a प्लस बी, उसको मल्टीप्लाई करा होगा आपने a माइनस बी से, तो जाकर के हुआ जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये हुआ। अब इसके बाद वापस देखें इसी फार्मूले को, अगर हम देखें और हम ये कहें बचपन में ऐसे हुआ था आपके पास 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, तो यही वाला फार्मूला लगेगा a प्लस बी a माइनस बी का। तो वो क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो इस वाले फार्मूले से ये क्या हो जाएगा बेटा 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ऊपर रहा 2, ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखें आप लोग इनमें से पसंद करें कौन सा आपको आ रहा है। ये जैसे होटल में ला करके दे देते हैं ना बटर पनीर है, पनीर पकौड़ा, क्या खाना है आपको, तो ये वाला चलेगा ना इसमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 2 और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या हुआ बेटा, ये हमने कहा था कि जब ऐसा होता है, ऐसा ये साइन थीटा और कोसेक थीटा रेसिप्रोकल होते हैं, तो आपको 1 साइन थीटा जब भी आपके पास आएगा तो आपको क्या कहना होगा, इसको कोसेक थीटा। ये क्या होता है कोसेक थीटा 1 साइन थीटा, या बात बता सकते हैं हम सिंस 1 साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। तो देखो कितने आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और यही आपकी क्या है राइट हैंड साइड है, तो हम कह सकते हैं हेंस प्रूफ। समझे, पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 2 प्रॉब्लम हमारी ये है 1/1 प्लस साइन थीटा। पहले तो क्या काम करो, आप वीडियो पॉज करके आप खुद ही कोशिश करो, जब आपसे नहीं हो तो सॉल्यूशन है ही यहाँ, ठीक है ना। आप खुद 1 मिनट के लिए कोशिश करें, सामने ये रखा हुआ है, क्या होगा इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड पकड़ी जाएगी, उस लेफ्ट हैंड साइड को ले हम 1/1 प्लस साइन थीटा, फिर उधर से लाए हम 1/1 माइनस साइन थीटा, ये ले आए। पहले की तरह हमने क्या बताया था आपको, एलसीएम लेंगे आप, क्या आएगा एलसीएम 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब ये इससे कैंसिल, तो ये वाला ऊपर चला गया 1 माइनस साइन थीटा, फिर ये प्लस ये वाला, अब ये 1 माइनस साइन थीटा खत्म, 1 प्लस साइन थीटा हो गया। अब इसके बाद मैंने आपको कैसे समझाया, मैंने कहा भाई इसमें देखो आप कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो आप लोग बताओगे कि भाई आपके पास में जो कैंसिल हो रहा है वो हो रहा है ये साइन थीटा, ये कैंसिल हुआ, तो ये 1 और ये 1 दोनों ऐड हुए तो क्या हुए 2, और ये मैंने अभी बताया 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, क्या हो गया ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप इनमें से फिर पसंद करो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहाँ लिखा हुआ है,
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये लिख रहा है आपके पास में। भाई कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है आपका, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है आपका, ये वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप ये 2 और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या कह सकते हो आप, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप अच्छी तरह जानते हो कि जो 1 अपॉन कॉस थीटा आपको रटवाए थे क्या होते हैं जी, सेक थीटा। तो आप इसको ये ऊपर जाकर के क्या हो जाता है, 2 सेक स्क्वायर थीटा। प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व हो गई। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ऐसे खेल खेल में ये लिखा हुआ है, ये आपके सामने रखे रहेंगे बार बार। आप वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज करो, खुद कोशिश करो आप होगा कैसे, ठीक है। अब आप इसका सॉल्यूशन देते हैं भाई, हम इसका भाई कैसे सॉल्व करेंगे लिख लेते हैं इसको। सॉल्यूशन सबसे पहले हमने क्या करा, लिखा लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या सामान है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। फिर लिखेंगे हम 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। फिर लिखेंगे हम इसको 1 माइनस साइन थीटा, ये हमने लिख लिया। अब आप यहां देखें कि आपके पास कुछ है, देखें ध्यान से, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को कुछ कह सकते हो क्या आप, कहीं ना कहीं होगा। देखो आप 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो आप इसको लिख दें लेफ्ट हैंड साइड। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों पर आए, ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, वही वाला फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है ए प्लस बी, हमने आपको सिखाया ए प्लस बी, मैंने क्या सिखाया, ये तो 7th 8th में सीखते हो आप। ए माइनस बी क्या होता है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या होगा भाई, 1 का स्क्वायर और माइनस लगाओ और क्या हो जाएगा जी, साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ये हुआ हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा, और इधर चलो आप, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कौन होता है, ये होता है भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पकड़ो आप, ये ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप लोग जानते हैं कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। कॉस थीटा और जो सेक थीटा होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो दोनों ही कैंसिल हो जाते हैं। cos थीटा इंटू सेक थीटा ऑलवेज इक्वल टू 1। तो आप इसको काट करके लिख सकते हो, ये ऐसे भी कहो तो एक लाइन बढ़ाना चाहो तो बढ़ा दो, तो ये नहीं कैंसिल हो गया, ये होल स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर हो गया और ये 1। सिंस सेक थीटा इंटू cos थीटा ऑलवेज इक्वल टू 1, और ये आपकी राइट हैंड साइड आ चुकी। प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, हमारे पास लिखा हुआ है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तरीका वही है बेटा कि आपको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे आप, कहीं से भी शुरू कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिखी आपने, एक तरीका बता रहा हूं आपको, आपको ध्यान रखना है। ये साइन थीटा हो गया और ये आपका 1 माइनस कॉस थीटा। जब भी ये ऐसे नीचे डिनोमिनेटर के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा आए या 1 प्लस कॉस थीटा आए या 1 माइनस साइन थीटा या 1 प्लस साइन थीटा, डिनोमिनेटर में जब भी ये रहे तो इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। आपको क्या कहा जा रहा है, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 1 प्लस cos थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, दोनों कर सकते हैं। ऐसा मैथमेटिक्स कहता है हमारा कि अगर हम कहीं है दोनों जगह मल्टीप्लाई करें तो कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा ऐसे 1 प्लस cos थीटा, ये करा हमने ऐसे। अब इसको ऐसे लाए 1 प्लस cos थीटा, अब क्या हुआ, ये हुआ साइन थीटा और ये हुआ हमारे पास 1 प्लस cos थीटा। अब नीचे क्या हुआ बोलो, ये क्या हुआ
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, वो ए माइनस बी ए प्लस बी, उससे निकाल दिया हमने। अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये रहा हमारे पास, हम लिख करके बैठे हैं इसको। तो आपने लिखा साइन थीटा और लिखा आपने 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे लिखा आपने साइन स्क्वायर थीटा। अब ये एक तो कैंसिल हो जाएगा, ये साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब समझते हैं आप, 2 बार 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है। बड़े प्रेम से आप छोटे बच्चे हो इसलिए एक बार लिख देता हूँ। देखो आप, आगे नहीं लिखूंगा इसको, जल्दी जल्दी उड़ा दूंगा मैं खुद ही, आप भी जानते उड़ाना। तो क्या हुआ, कैसे उड़ाओगे आप, ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, बचा क्या आपके पास, रिमेनिंग क्या है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसके अलग अलग करो बेटा, 1 अपॉन साइन थीटा ऐसे लिखो और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ऐसे लिखो। तो ये अब आप समझे, 1 अपॉन साइन, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसेक थीटा, तो आपको बताया ही जा चुका है, चैंपियन है आप इसको लिखने में। और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कौन होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा होता है। प्रॉब्लम सॉल्व। ये कौन आ गई आपके पास में, राइट हैंड साइड। और आरएचएस लिखने के बाद में आपने बुक्स में देखा होगा हैंड्स प्रूफ लिख देते हैं, हो गया बिल्कुल वेरी सिंपल। बस इनको काम में लोगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ये लिखा हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अब आप इसका सॉल्यूशन देखें, पकड़ना आपको लेफ्ट हैंड साइड है। अभी आपके सर ने आपको कोई ज्ञान दिया था, वो बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान था। जब भी ऐसे आएंगे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में इस तरीके की दुर्घटना होगी, ये जो हो रही है, कौन सी वाली, ये जो यहाँ है ये हो रहा है 1 प्लस साइन थीटा। तो मैंने आपसे कहा है इसके अपोजिट साइन से, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ऊपर नीचे दोनों जगह आप मल्टीप्लाई कर दें, बड़ा सा अंडर रूट लगाए, ये 1 माइनस साइन थीटा और ये आपका 1 प्लस साइन थीटा पहले से ही है आपके पास। अब आपने क्या काम करा, किसको मल्टीप्लाई करने की कहा जा रहा है, इसका अपोजिट, 1 प्लस साइन थीटा का अपोजिट जो 1 माइनस साइन थीटा होता है, और नीचे भी आपने 1 माइनस साइन थीटा लिखा। अब आप ध्यान से देखेंगे आप इसको, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड बन गई और ये क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड। देखें आप क्या आ रही है लेफ्ट हैंड साइड, ये अंडर रूट लगाया आपने। पहले तो नीचे वालों को बताओ, ये तो आप 2-3% कर ही रहे हो, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ऑलवेज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स ऑलवेज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते थे 1 का स्क्वायर, अब आप डायरेक्ट लिखा करो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर, और वो दोनों सेम है, तो जब दोनों सेम सेम मिल जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। यहाँ देखो आप, x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर होगा, तो ऐसे ही हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो ये हो गया। अब एक चीज और आपको सीखनी पड़ेगी कि जब भी अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर होगा तो ये क्या रह जाता है, x रह जाता है। और ये क्यों रह जाता है, बहुत से बच्चे केवल जो कह देते हैं हाँ काटना है, ये जो रूट x होता है इसका मतलब x की पावर 1/2 हुआ करता है बेटा। तो यहाँ पर एक फार्मूला और काम करता है, m और होल पावर n होती है, तो ये x टू द पावर mn हुआ करती है। ये सब 8th क्लास में लिखा हुआ है। तो जब हम इस अंडर रूट एक्स स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो ये एक्स स्क्वायर है, अंडर रूट का मतलब 1/2 पावर है, तो जब 2 को आप 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो आपके पास x टू द पावर 1 आएगी और वो क्या रह जाएगी x। इसलिए जब भी एक्स स्क्वायर और ये स्क्वायर और अंडर रूट होते हैं तो हम कहते हैं कैंसिल हो गए और x आ गया। तो यहाँ भी हम आपको ऐसे ही समझा देंगे कि भाई ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर तो ये रह गया, केवल कैंसिल हो गया वो रूट, नीचे अंडर रूट के अंदर आया हमारे पास में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ साइड में ढूंढो आप कि भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहाँ है आपके पास में, ढूंढ करके बताओ मेरे को कि भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहाँ है। तो ये रहा आपके पास में
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या लगा हुआ है वो 1 माइनस साइन थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है बेटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर भी पहले की तरह जो मैंने रूट को हटाया, ये 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा हुआ। अब इसको क्या करेंगे हम 1 माइनस साइन थीटा, हम यहाँ पहले की तरह इसको हटा देंगे। हटाने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा, और इसको अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आप ये देखें बेटा कि ये जो 1 अपॉन कॉस थीटा है ये तो सेक थीटा है, और ये फिर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा है। तो यही आपकी राइट हैंड साइड है, तो हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें हम जल्दी से, उसमें ये लिखा हुआ है सेम वैसी ही प्रॉब्लम है, पकड़ो आप इसको बहुत जल्दी, इसका सॉल्यूशन बनाओ आप। लेफ्ट हैंड साइड लिखें आप अच्छी तरह, विदाउट एनी टेंशन। ये लिखा, क्या समझाया गया आपको, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना है आपको, बड़ा सा रूट लगाया, ये 1 प्लस कॉस थीटा लिखा, ये 1 माइनस कॉस थीटा लिखा, मल्टीप्लाई बाई डिनोमिनेटर में जो है ये माइनस है तो प्लस से होगा, यहां भी 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। अब ऊपर देखो दो बार है, कोई चीज x इंटू एक्स ऑलवेज इक्वल टू एक्स, और उस पर भी तुर्रा क्या है कि स्क्वायर रूट भी है। चलो एक बार लिख देते हैं वापस आपको, नहीं तो आप घबरा जाओगे छोटे बच्चे। कॉस थीटा का स्क्वायर, और नीचे क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। फिर क्या हुआ भाई, अंडर रूट लिखा आपने, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखा, और ये लिखा आपने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखें आप ऊपर से तो आप हटा सकते थे, रूट को हटा दें आप, नीचे आपके पास में ये जो लिख रहा है ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है ये 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाता है ये साइन स्क्वायर थीटा, और कहां से हो जाएगा ये, किस जगह से होगा ये यहां से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको अगली बार में जो आपकी नेक्स्ट स्टेप होगी ये केवल साइन थीटा लिखा जाएगा, और जो नेक्स्ट स्टेप होगी 1 अपॉन साइन थीटा आएगा, फिर आएगा आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो जो आपका 1 अपॉन साइन थीटा होगा वो आपका होगा कॉसेक थीटा, और ये कॉस अपॉन साइन क्या होगा कॉस थीटा होगा बेटा। बस ये हो गई आपकी राइट हैंड साइड। इसके बाद बच्चे क्या लिख देते हैं खुशी खुशी, ओ एंजॉय एंड। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ये लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस मैंने कराने की आपको कोशिश की है जो आपको याद हो जाए। यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड नोट करेंगे, नोट करने में आपका 1 माइनस साइन थीटा हुआ, और नीचे हुआ आपका 1 प्लस साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या आएगी, डिनोमिनेटर में जो कुछ लिखा हुआ है उसके अपोजिट साइन से आपको मल्टीप्लाई करना है। उसका अपोजिट साइन तो 1 माइनस साइन थीटा है, देखिए ये रहा हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा, और इसका अपोजिट साइन होता है 1 माइनस साइन थीटा, ये रहा हमारे पास। अब लेफ्ट हैंड साइड लिखा हमने, और देखा ऊपर जो दो बार रिपीट हो रहा है तो मैथमेटिक्स ये कहती है कि इसको तो आप होल स्क्वायर लिखो, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये लिखा हमने, नीचे आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये रहा, जो क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या बचा आपके पास में, ये पूरे को नीचे भी स्क्वायर है भाई, कहीं ऐसे लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, तो इट में बी रिटन एज एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर। तो आप इस पूरे को ऐसे कह सकते थे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर कह सकते थे। ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसका क्या होगा, ये होल स्क्वायर होगा। तो ये 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होती है, सेक थीटा होती है, और ये क्या होगी आपकी टेन थीटा होगी, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर, और यही आपकी क्या हो गई राइट हैंड साइड, क्या हुई आपकी RHS होगी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बेटा, ये है, करो तरीका वही है, वीडियो पॉज करो और 2 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करो आप बहुत तेजी से। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, लेफ्ट हैंड साइड, क्या है वो, अगली स्टेप बताओ आपके मन में बन गई, क्या बनेगी, डिनोमिनेटर के अपोजिट वाले साइन से मल्टीप्लाई करना है आपको, ऊपर भी करना है और नीचे भी करना है आपको। ये 1 प्लस कॉस थीटा हुआ, और नीचे भी करना है आपको, ऐसे ऐसे 1 माइनस कॉस थीटा से कर सकते हैं, हमने 1 माइनस कॉस थीटा से करा है। अब नेक्स्ट जो स्टेप आएगी वो पहले की तरह, भाई ये दोनों नंबर रिपीट है, तो कहीं किसी ने लिखा a मल्टीप्लाई बाई a, बच्चा जानता है स्क्वायर होता है, तो यू कैन से 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और ये हो गई आपकी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे हो गया आपके 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हुआ, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा। कहां से लाए पकड़ करके, ये वाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों जगह जो मैंने अभी अभी समझाया था, कहीं एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर लिखा हो, तो यू कैन से दिस इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर। तो आप कह सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे आप, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब 1 अपॉन साइन थीटा क्या होती है बेटा, कॉसेक थीटा, आप चैंपियन हो गए होंगे आप, और कॉस अपॉन साइन क्या होती है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, वेरी सिंपल। इसके आगे क्या लिख देते हैं हम, RHS, और फिर फाइनली क्या लिख देते हैं, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन हो गया आपका प्रूव। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके पास ये है, तरीका वही है, सॉल्व करने की कोशिश करें आप। सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखें, उसके बाद लिखें आप लेफ्ट हैंड साइड। मैं क्या कह रहा हूं, हर क्वेश्चन को करने से पहले आप खुद कोशिश करें, जब आपसे नहीं हो तब आप उसके सॉल्यूशन को देखें। जैसे बचपन में आप एलसीएम लेते थे,
कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, बाय द वे ये लिखा हुआ है हमारे पास में 1/2 1/3, तो आपने एलसीएम तो लिया होगा ना, 2 into 3, 3 यहाँ लिखा होगा, 2 यहाँ लिखा होगा, ऐसे सॉल्व करे होंगे। तो यहाँ भी ये नीचे एलसीएम तो यही है अपना, भाई कौन है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और दूसरे में क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये लिखेंगे। अब ये जब आया तो ये है यहाँ पर दोनों सेम है, तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऊपर जाएगा, और वहां भी सेम लिखा हुआ है, ये बचा ना मेरे पास साइन, जब मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बचा हुआ है मेरे पास में, तो ये यहाँ चला जाएगा और ये इसका होल स्क्वायर होगा। सिमिलरली ये यहाँ पर ये कैंसिल होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा। यहाँ मैं अब क्या कर सकता हूँ, ऊपर जो बचपन में आपने पढ़े थे a प्लस बी का स्क्वायर, क्या पढ़ा था आपने, याद करो आपने, a प्लस बी स्क्वायर पढ़ा था ना, क्या था वो, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, a माइनस बी का स्क्वायर भी आपने पढ़ा था, क्या था वो, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2, तो इसी को यूज करेंगे। नीचे तो हमारा क्या हो गया, x माइनस वाई और x प्लस वाई, नीचे जो हमारे पास बनना है वो तो ये वाला बनना है, x माइनस वाई x प्लस वाई ऑलवेज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो नीचे तो हमारे पास जो बनना है वो ये बनना है, साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ऊपर जो मेरे पास आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा, फिर आ रहा है मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा, फिर आ रहा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ रहा है बेटा मेरे पास। a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब जो नेक्स्ट है जो मैं चाहता हूं आपको समझाना बताना, उसको देखें आप। सबसे पहले नीचे लिखें आप, ये क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप लोग ये बताएं कि ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, होता है ना, ये जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में ये माइनस में, तो ये कैंसिल हो गया, फिर ये वाला आपके पास बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी आपके पास क्या हो गया, तो बेटा ये हमारे पास हो गया 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गई प्रूफ, मिला नीचे। कुछ लोग क्या है, कई बार इसमें ऐसे भी कर देते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं आप, इसको कैसे, 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की इसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आंसर आ जाएगा 2 अपॉन, ये दोनों सेम है, और 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से और इसको भी चेंज कर सकते थे आप, ये जो 2 और ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, और बेटा ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है ना, उसकी जगह कह सकते थे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक आंसर और आ जाएगा इसका, क्या जाएगा वो, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, नीचे क्या जाएगा उसमें, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये है बेटा, कोई कठिन नहीं है ये। अगला ये लिखा हुआ है 10 नंबर, तो अब आप देखें नंबर 10, इसके सॉल्यूशन को देखें आप, लेफ्ट हैंड साइड लिखें आप रेफरेंस से, और इसको लिखें आप साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, फिर देखें आप 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन लिख लें आप साइन थीटा, कोई बात नहीं। एलसीएम लें आप, कहां से शुरू करेंगे आप, एलसीएम 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, और लिखें आप साइन थीटा। तो बेटा जब ये कैंसिल है तो इससे ये वाला कैंसिल, साइन थीटा बचेगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये साइन थीटा कैंसिल, और ये अपना 1 प्लस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड देखिए,
नीचे मेरे पास क्या आ रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा, और क्या हो रहा है, साइन थीटा। ये मेरे पास कौन है, साइन स्क्वायर थीटा। ये कौन है, 1। ये कौन है, कॉस स्क्वायर थीटा। और कौन है, ये कॉस थीटा। यहाँ पर हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया है। तो जब भी आप 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो क्या करोगे आप, 1 का स्क्वायर तो 1 और एक्स स्क्वायर और 2x करोगे ना बेटा, a प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये वाले दोनों जो हैं, ये दोनों एक पास आएंगे और आपको इनको लिखना चाहिए एक पास। ये लिखे जाएंगे ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। और ये फिर आपका 1 और ये फिर आपका 2 कॉस थीटा। नीचे आपका यही आएगा 1 प्लस कॉस थीटा और आएगा आपका साइन थीटा। अब ये जो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगेन ये क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फिर 1 होती है। तो ये 1 और ये 1 और ये 2 कॉस थीटा और ये फिर आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा और ये आपके पास साइन थीटा। तो बेटा 1 और 1 कितने हो गए, 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इनटू साइन। अब हम क्या काम कर सकते हैं, यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो मेरे पास आएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और क्या आया, साइन थीटा। अब क्या रहा बेटा, ये 1 प्लस कॉस थीटा इसको पूरे को कैंसिल कर देगा। तो मेरे पास जो बचा रिमेनिंग, वो मेरे पास बचा 2 अपॉन साइन थीटा। तो जब भी इसको अपॉन साइन थीटा है, 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसेक थीटा। तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2 कोसेक थीटा। लेकिन फिर भी समझाने के लिए मैं ऐसा कह सकता हूं आपसे कि इसको 1 अपॉन साइन थीटा, आप तो समझ जाओगे। तो ये 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो ये आ गई बेटा आपकी राइट हैंड साइड। कौन सी साइड आई, राइट हैंड साइड। तो ये है बेटा, मैं चाहता हूं कि आप इन 10 प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करें। ओके बेटा, बाय, बेस्ट ऑफ लक।